कुंभ मेला श्रद्धा और भक्ति का एक भव्य तमाशा भारतीय आध्यात्मिकता के ताने बाने में एक पूजनीय स्थान रखता है। इसकी उत्पत्ति समय की धुंध में डूबी हुई है, प्राचीन रस्मों और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियों को सौग सगाती है, जबकि सटीक उत्पत्ति मायावी बनी हुई है। कुंभ मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों से गहराई से जुड़ी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति का पता महान ऋषि आदि शंकराचार्य से लगाया जा सकता है, जिन्हें हिंदू विचार के विभिन्न स्कूलों को एकीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कुंभ मेले को आध्यात्मिक नेताओं और भक्तों की एक भव्य सभा के रूप में स्थापित किया था। दूसरों का सुझाव है कि कुंभ मेला लिखित इतिहास से पहले का है, जो मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ियों से चला आ रहा है। अपनी सटीक शुरुआत के बावजूद कुंभ मेला विश्वास की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कालातीत मानव खोज का प्रमाण है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी गहरी जड़ें वाली आध्यात्मिक परंपराओं की एक जीवंत याद दिलाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इस पवित्र तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। लाखों भक्त पवित्र नदियों में पवित्र स्नान की तैयारी करते हैं, शुद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण की मांग करते हैं, जिससे हवा प्रत्याशा और उत्साह से गूंज उठती है। कुंभ मेला आस्था का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और इस बात की याद दिलाता है कि प्राचीन परंपराओं का लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है, भक्ति के साझा अनुभव और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज के माध्यम से पीढ़ियों को जोड़ती है। कुंभ मेले की पौराणिक कथाओं के केंद्र में समुद्र मंथन, ब्रह्मांडीय सागर के मंथन की कथा है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में निहित यह महाकाव्य देवताओं और असुरों या राक्षसों के बीच मायावी अमृता के अमृत के लिए संघर्ष का वर्णन करता है। देवताओं और असुरों दोनों ने ब्रह्मांड पर प्रभुत्व की मांग करते हुए ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने और अमृत निकालने के लिए एक अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। मंदरा पर्वत मंथन दंड के रूप में कार्य करता था और सर्प राजा वासुकी ने खुद को मंथन रस्सी के रूप में अर्पित किया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र ने असंख्य खजाने प्राप्त किए, जिनमें देवी लक्ष्मी, दिव्य गाय कामधेनु और अंत में प्रतिष्ठित अमृत शामिल थे। अमृत के बेसिट्स के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। संघर्ष के दौरान ऐसा माना जाता है कि कीमती अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये पवित्र स्थान अमृत के दिव्य सार से ओतप्रोत कुंभ मेले के लिए निर्दिष्ट स्थल बन गए। इसीलिए कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है, अमृता के लिए इस प्राचीन संघर्ष का स्मरणोत्सव और इन 4 पवित्र शहरों पर उतरी दिव्य कृपा का उत्सव है। कुंभ मेला केवल एक तमाशा नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। लाखों लोगों द्वारा सांत्वना, शुद्धि और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की तलाश में की गई आस्था की तीर्थ यात्रा। कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने की क्रिया अत्यधिक धार्मिक महत्व से ओतप्रोत है। भक्तों का मानना है कि इस शुभ समय के दौरान खुद को पवित्र जल में विसर्जित करने से उनके पाप धुल जाते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाता है और वे मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के करीब आ जाते हैं। कुंभ मेला आत्मनिरीक्षण का समय है, सांसारिक चिंताओं के बोझ को दूर करने और प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक साधना में खुद को विसर्जित करने का समय है। तीर्थयात्री मंत्रों का जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और साधुओं और पवित्र पुरुषों से आशीर्वाद लेते हैं, जिससे वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। कुंभ मेला हिंदू धार्मिक प्रथाओं की विविधता को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न संप्रदाय और परंपराएं एक पवित्र स्थान पर मिलती हैं। रस्मों और समारोहों से परे कुंभ मेला जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह अर्थ और उद्देश्य के लिए मानव आत्मा की स्थायी खोज का उत्सव है, एक कालातीत तीर्थ यात्रा जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था,
कुंभ मेले के पवित्र भूगोल में सर्वोपरि महत्व रखता है। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज को 4 कुंभ मेला स्थानों में सबसे शुभ माना जाता है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, तीर्थ राजा, तीर्थ स्थलों के राजा के रूप में पूजनीय है। प्राचीन ग्रंथ त्रिवेणी संगम में स्नान करने के गुणों की प्रशंसा करते हैं। यह घोषणा करते हैं कि यह अपार आशीर्वाद प्रदान करता है और जीवन भर के पापों को धो देता है। प्रयागराज शहर स्वयं पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ है। इसका उल्लेख महाकाव्य रामायण में मिलता है, जहां कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस पवित्र स्थल का दौरा किया था। प्रयागराज सदियों से सीखने, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के संतों, विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज आस्था और भक्ति के एक जीवंत ताने बाने में बदल जाता है। इसकी सड़कों पर लाखों तीर्थयात्रियों की भीड़ होती है। इसके घाट गतिविधियों से गुलजार रहते हैं। हवा मंत्रों, प्रार्थनाओं और धार्मिक प्रवचनों की ध्वनियों से गूंजती है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज भारत के आध्यात्मिक हृदय के सूक्ष्म जगत में बदल जाता है। एक ऐसी जगह जहां आस्था उतनी ही स्वतंत्र रूप से बहती है जितनी पवित्र नदियां उसके हृदय में मिलती हैं।